अगर आप यूजीसी नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहे हो और आप बहुत अच्छे से, बहुत मन से, बहुत डीप स्टडी कर रहे हो, तो आपके नेट निकलने के चांसेस हैं। बट जेआरएफ निकलने के चांसेस अभी भी नहीं है। क्यों? क्योंकि जेआरएफ निकालने के लिए सिर्फ डीप स्टडी नहीं करनी होती, साथ में एक अच्छा प्लान, एक अच्छी स्ट्रैटेजी फॉलो करनी पड़ती है। सब कहते हैं कि पीवाईक्यूज लगाओ, पीवाईक्यूज लगाओ। तो सवाल ये आता है कि पीवाईक्यूज मिलेंगे कहाँ से? क्योंकि जो वेबसाइट पर है वो सारे पुराने हैं और नए ईजिली मिलते नहीं कहीं पर। साथ ही आखिर पीवाईक्यूज लगाने का कितना फ़ायदा होता है? अगर आपके मन में भी ये सारे सवाल हैं तो आपको इन सभी सवालों के जवाब इसी वीडियो में मिलने वाले हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही कमेंट करो कि आपको कौन से ईयर का, कौन से सब्जेक्ट का और कौन सा पेपर चाहिए, यानी कि पेपर 1 चाहिए या पेपर 2 चाहिए। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं जानब स्वागत करती हूँ आप सभी का जेके बेस्ट स्टडीज़ के यूट्यूब चैनल पर। अब सबसे पहली बात, पीवाईक्यूज क्यों लगाएं? तो देखो, पीवाईक्यूज लगाने के बहुत सारे फ़ायदे हैं। सबसे पहला कि आपको आइडिया लग जाता है कि कौन से टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, कौन से टॉपिक से कम आ रहे हैं, और कौन से ऐसे क्वेश्चन है या टॉपिक है जो मोस्ट ऑफ द रिपीटेड है ना। सेकेंड, जो आपके लिए सबसे बेनिफिशियल है वो ये कि जो आपका जो मतलब हर बच्चे का होता है ना कि मेरे लिए ये टॉपिक बहुत आसान है या ये टॉपिक मेरे लिए बहुत टफ है। तो पेपर जब आप पीवाईक्यूज एनालाइज करते हो तो आपको आइडिया लगता है कि जो आपके लिए इजी है उससे कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, जो आपके लिए टफ है उससे कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, है ना। तो अगर मान लो आपको कोई चीज़ आपके लिए टफ है और उससे क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे हैं तो आपको उस पर फोकस करना चाहिए, और जो ईजी है उस पर कम फोकस करना चाहिए। या सपोज अगर आपके इजी पार्ट पे अगर ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, अगर मान लो जो भी आपका इजी टॉपिक्स है उस पर ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आप अपना फोकस उस पर ज़्यादा करोगे। सेकेंड, कि जो मैंने एनालाइज किया है कि पेपर में पीवाईक्यूज में आपको सबसे ज़्यादा पीवाईक्यूज आपको कहाँ हेल्प करता है? तो सबसे ज़्यादा हेल्प आपको इस बात में करता है कि आपको ना अंदाज़ा हो जाता है रियल पेपर करने का। वो बात को समझिए कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। एक्चुअली क्या है कि जब हम मॉक टेस्ट लगाते हैं तो उसको सॉल्व करना ईजी है, वो टाइम कंज्यूमिंग कम होते हैं। लेकिन आप पीवाईक्यूज देखिए, उसमें पेपर बहुत लेंथी आता है। खासकर ये जो यूजीसी नेट दिसंबर 2023 का पेपर हुआ है और पॉलिटिकल साइंस के पेपर की बात करूँ तो पेपर 1 और पेपर 2 दोनों ही बहुत लेंथी आए थे। तो जब आप बार बार पीवाईक्यूज को प्रैक्टिस करोगे, और मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी कि आप जब भी पीवाईक्यूज लगाओ, आप मेरे चैनल पे जाओ, आपको बतेरी पीवाईक्यूज मिलेंगे। जो नहीं है उसके लिए कमेंट करो। आप उस पीवाईक्यूज को अपनी घड़ी के साथ खुद से मैनुअली लगा के प्रैक्टिस करो, आपको बहुत हेल्प मिलेगा। क्वेश्चन किस टाइप के आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं, और आप कितनी देर में पूरे पेपर को सॉल्व कर ले रहे हो, आपको आइडिया मिलेगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि जब भी आप पीवाईक्यूज को लगाओ तो आप ये मत सोचो कि भाई मेरे तो पल्ले ही नहीं पड़ रहा, पता नहीं क्या क्या किस टाइप के क्वेश्चन वगैरह आ रहे हैं, ये वो नहीं। इस बात पे बिल्कुल डिमोटिवेट नहीं होना। पहले पेपर से आपको आइडिया नहीं मिलेगा, आपको 2-3 पेपर सॉल्व करने पड़ेंगे। इसके अलावा अगर आपको फिर भी पीवाईक्यूज एनालाइज करने में प्रॉब्लम आ रही है तो मुझे कमेंट करो पीवाईक्यूज को कैसे एनालाइज करते हैं और क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखते हैं पीवाईक्यूज को एनालाइज करते वक्त। उसके रिगार्डिंग एक वीडियो आपको बना के प्रोवाइड कर दी जाएगी। ठीक, आगे इस वीडियो में पॉलिटिकल साइंस का पेपर 1 शेयर किया गया है यूजीसी नेट दिसंबर 2023 का। उसको एक बार देखो, सॉल्व करने की कोशिश करो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और कोई भी आपका फीडबैक है, कोई भी आपकी क्वेरी है, कुछ ऐसे टॉपिक जिस पे आप चाहते हो कि हम आपके लिए वीडियो बना के लाएं, आप उसके लिए कमेंट करो। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।